बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, उसका लेक्चर नंबर 1 दूंगा मैं। तो उसमें सारा पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और 1 बाय 1 सीरीज़ में हम लोग जो है ना वो सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है जी रिएक्शन काइनेटिक्स, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 11। इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि 22 फैसलाबाद के जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसमें इसमें से कितने सवाल आते हैं। तो पहली बात है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं जी? 2 आ रहे हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें MCQs 1 आएगी। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ 1 है, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना है? 1 है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ये 4, ये 1 और यहाँ पे 4, तो तकरीबन इसमें 9 मार्क्स का पोर्शन है हमारे बोर्ड के पेपर में। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएस की डेफिनेशन में। डेफिनेशन है जी रिएक्शन काइनेटिक्स की। सबसे पहले, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील्स विद द रेट्स। किसके साथ? रेट्स के साथ, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हमारा चैप्टर सारा घूमेगा, वो है फैक्टर्स, जो रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। और साथ में इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी हमने पढ़नी है वो क्या है जी? मैकेनिज्म है। ठीक है, तो डेफिनेशन रिपीट करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली बात। और दूसरी बात उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। और तीसरी बात जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैकेनिज्म, कि हम लोग वो सिंगल स्टेप में करेंगे, डबल स्टेप में करेंगे, ट्रिपल स्टेप में करेंगे, किस तरह करेंगे, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सी स्टेप पे कौन सी चीज़ ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। तो हमने फैक्टर्स के साथ मिला के इनको पढ़ना है। तो 3 चीज़ें जिसमें पढ़ी जाए वो क्या कहलाते हैं? रिएक्शन काइनेटिक्स। तो मेन काइनेटिक्स का मतलब हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेट, स्पीड। तो बेसिकली हम लोग जो ये रिएक्शन काइनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें बच्चा लोग 3 चीज़ें हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने सीखनी है। सबसे पहले हमें इसके पढ़ने के बाद किसका पता चल जाता है जी? मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म में मतलब कि हमने कितने स्टेप में करना है, कौन से रिएक्टेंट को कितना टाइम देना है। तो ये मैकेनिज्म आ गया, तरतीब आ गई, सिंगल स्टेप है, डबल स्टेप है, इसमें इंटरमीडिएट बनना है नहीं बनना, कौन सा फैक्टर लगेगा और कौन सा फैक्टर नहीं लगेगा। देन इंडस्ट्रियली वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि उसकी यील्ड कितनी है, कि वो यील्ड भी ना दे। ठीक है, तो अगर तो यील्ड ज़्यादा देगा तो ही हम लोगों ने उसे इंडस्ट्रियली यूज़ करना है। देन हमारे पास तीसरा जो है कि उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स पता चलते हैं हमें, कि ऐसा फैक्टर लगाएं जिससे हमें यील्ड 100% के राउंड अबाउट मिले और हम उसे इंडस्ट्रियली बड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकली यूज़ हम करें, मतलब हमें उसका रिएक्शन करवाने का बहुत ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे लिए क्या हो? इकोनॉमिक हो। देन तो इस काइनेटिक्स की टर्म को, रेट को समझने के लिए इस रेट की बेस पे हमने रिएक्शन की टाइप्स 3 टाइप्स की हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले एक स्लो है, फास्ट है और मॉडरेट। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे सिंगल स्टेप होंगे। ये तीनों रिएक्शंस कौन से होंगे? सिंगल स्टेप होंगे। और उसके बाद ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके करें हम लोग? स्पीड के, रेट के करें। तो सबसे पहले बच्चा लोग स्लो। अब स्लो स्टेप में हमारे पास सबसे पहले आ गया रस्टिंग। स्लो में मतलब जिसमें जो है वो डेज टू मंथ्स, दिन से लेकर ईयर्स तक लग जाते हैं, मंथ्स तक लग जाते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे आयरन है, मॉइस्चर की मौजूदगी में ऑक्सीजन लेकर ये फेरस ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। देन हमारे पास वेदरिंग ऑफ स्टोन, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये स्टोन को जंग लग गया, जिसे एसिड रेन के जरिए होता है, तो वो भी स्लो प्रोसेस है। देन हमारे पास शुगर है, उसकी फर्मेंटेशन, वो भी स्लो प्रोसेस है। ये 3 जो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं। देन हमारे पास फास्ट वन में आ गया। फास्ट वन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AgNO3 एक्वस। ठीक है, जब भी NaCl के सोल्यूशन में डालते हैं फौरन AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है इमीडिएटली, मतलब जस्ट टच करेगा वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। देन हमारे पास आ गया मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो, दैट इज कॉल्ड वर्ड स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन बोले तो
एस्टर का बनना। इसमें क्या है जी, ये क्या है एसिड, ये क्या है अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट ये मिलकर क्या बनाते हैं एस्टर। ठीक है, तो एस्टर के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया बच्चा लोग, मॉडरेट। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड के हिसाब से कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। नंबर 1 स्लो, नंबर 2 फास्ट और नंबर 3 मॉडरेट। देन हमारे पास आ गया जी अगर मल्टीपल स्टेप हो, जैसे हम बार बार कह रहे थे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के हिसाब से अगर वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप में एक चीज नोट कर लें कि लेट 3 स्टेप है, 4 स्टेप है। अब चारों स्टेप में सेम टाइम नहीं लग रहा, मे बी किसी में ज्यादा लगेगा किसी में थोड़ा लगेगा। जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा स्लोएस्ट स्टेप होगा, वही क्या करेगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। बाकियों पे रेट डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक स्टेप हो रहा है उसमें 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, तो बाकियों में 2-2 मिनट लग रहे हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं वो जो 1 आवर वाला वो हो गया तो ये तो हो ही जाने। तो इसका मतलब है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो वाला कौन सा स्टेप होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये हमने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ये हमने दिमाग में रख लेना है। आगे हम लोग जब फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, ऑर्डर वगैरह निकालेंगे, तो हमें ये बार बार बताया जाएगा कि ये 3 रिएक्शन 3 स्टेप्स रिएक्शन है, बताइए इसका रेट क्या होगा, बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले कौन सा स्टेप ढूंढना है, स्लोएस्ट स्टेप। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इस तरह ये स्लोएस्ट स्टेप, फास्ट स्टेप, ये वो इसको पढ़ने के लिए कि कौन सा भाई स्लो है, कौन सा फास्ट है और किस बेस पे वो स्लो है, दैट इज अंडर द टर्मिनोलॉजी रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो पहली हमारी डेफिनेशन आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के तरीके समझेंगे, इसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ, अपना रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है जी, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है डिक्रीज, और अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है इंक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज होके कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनकर ज्यादा होते हैं। हाँ, जितने रिएक्टेंट्स कम होंगे उतने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई रिएक्टेंट्स लिख लो या फिर प्रोडक्ट्स लिख लो पर यूनिट टाइम, यानी कि किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद द चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर लेट हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो चेंज इन किसके है भाई कंसंट्रेशन, और नीचे क्या चेंज इन टाइम, तो इसका मतलब है रेट कंसंट्रेशन के क्या होगा डायरेक्ट, और टाइम के क्या होगा ये इनवर्स, यानी कि टाइम ज्यादा लगा रेट क्या हो गया स्लो, टाइम कम लगा रेट क्या हो गया फास्ट। इसी तरह कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज आई है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए ये इसके डायरेक्ट होगा इसके इनवर्स होगा। खैर इसमें देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो इसलिए ये यूनिट क्या बन गया मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड। ये कब होता है बच्चा लोग, जब हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ठीक हो गया जी, लिक्विड स्टेट में। और अगर ये गैसियस स्टेट में हो, तो गैसियस स्टेट में होगा तो हम उससे क्या लेंगे भाई ATM पर सेकेंड, यानी कि गैसियस स्टेट में है तो हम लोग उसका क्या लेते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जब पार्शियल प्रेशर लेंगे तो आप लोगों को पता है कि जो अपना प्रेशर है उसका यूनिट क्या है ATM। तो यहाँ पे अब इसकी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जी स्टूडेंट्स, हम लोग ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद। तो ग्राफिकल में हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम लोग क्या लेते हैं कंसंट्रेशन। मतलब जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगी, और इधर से इधर आएंगे तो हम लोग चेंज इन टाइम आएगा। ठीक हो गया। तो अब ग्राफ में ना कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले देखें
हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं लाइक क्या कि ए कन्वर्ट्स इनटू बी। ए क्या हुआ रिएक्टेंट्स और बी क्या हुआ प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ऐसा ऐसा क्या होनी है कम और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ऐसा ऐसा क्या होनी है ज़्यादा। स्टार्ट में क्या चीज़ ज़्यादा होगी रिएक्टेंट्स और लास्ट पे क्या चीज़ ज़्यादा होगी प्रोडक्ट। इसीलिए जब ये कर्व स्टार्ट होती है जो हाई से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है कि ये किसकी कर्व हो गई रिएक्टेंट्स की। क्यों स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट्स क्या है जीरो तो प्रोडक्ट्स की कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से उधर कंसंट्रेशन क्या है जीरो। अब देखिए हमारे पास स्टार्ट में रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम गुजरा है लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन वो वहाँ से वहाँ तक यानी कि स्टीपनेस ऑफ कर्व बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा तरतीब से करते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होती है जी डिक्रीज और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती है जी इंक्रीज। रिएक्टेंट्स कम होंगे प्रोडक्ट्स क्या होंगी ज़्यादा है। स्टार्ट में क्या होगा हम कहते हैं ये रिएक्शन क्या होगा फास्ट। ठीक है फास्ट को कैसे देखते हैं हम लोग कहते हैं कि इस कर्व की स्टीपनेस बहुत ज़्यादा होगी गहराई बहुत ज़्यादा होगी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा होगा डिक्रीज या इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि भाई अगर रिएक्टेंट्स की बात करनी है तो बात करोगे किसकी डिक्रीज की अगर प्रोडक्ट्स की बात करनी है तो बात करोगे किसकी इंक्रीज की। बात सेम है बात में कोई फर्क नहीं है क्योंकि अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट्स टूटते हैं तो 10 ग्राम प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये पता हो डेफिनेटली कि रिएक्टेंट्स ले लो या प्रोडक्ट्स जौन सा मर्जी बोले हमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट पे रिएक्टेंट्स की कर्व की स्टीपनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब प्रोडक्ट्स की कर्व की स्टीपनेस भी ज़्यादा होगी यानी कि फास्ट होगा। वजह रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है फास्ट। स्लोप की कर्व भी क्या होगी स्टीप। लेकिन जब थोड़ा सा रिएक्शन गुजर जाता है टाइम गुजर जाता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है कम। जब मिकदार कम होती है रिएक्टेंट्स कम होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा स्लो कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या आएगी कम रेट क्या होगा कम और स्टीपनेस ऑफ कर्व भी क्या हो जाएगी कम। ठीक है फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अगर यूँ बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए बच्चा लोग ये हम कहते हैं ये चेंज इन एक्स एक्सिस ये स्मॉल है और ये है चेंज इन वाई एक्सिस ये ज़्यादा है। ठीक है तो वाई एक्सिस में चेंज ज़्यादा है इसलिए हम कहते हैं स्टीपनेस ज़्यादा है। अब थोड़ा सा टाइम गुजरा यहाँ पे देखिए अब चेंज इन वाई एक्सिस कम हो गया चेंज इन एक्स एक्सिस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम तकरीबन एंड के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पे देखिए चलो चेंज इन एक्स एक्सिस बहुत ज़्यादा और चेंज इन वाई एक्सिस बहुत कम यानी कि कंसंट्रेशन में तब्दीली बहुत थोड़ी हो रही है और क्या नाम से बोलते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे हमने कहा था कि जितनी कंसंट्रेशन में तब्दीली ज़्यादा होगी उतना रेट भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज हो रही है। ठीक कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज हो रही है तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज हो रही है तो रेट भी क्या होगा फास्ट। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम चेंज हो रही है रेट क्या होगा स्लो और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम तो इसलिए रेट क्या होगा सबसे स्लो। अब हम कहते हैं कि जब एंड पे पहुंचते हैं तो ये लाइन कहाँ पे टच हो गई एक्स एक्सिस पे। तो बच्चा लोग एक्स एक्सिस को जैसे ही टच होगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की क्या हो गई छुट्टी यानी कि रिएक्टेंट्स खत्म तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया स्टॉप। तो यहाँ पे देखें कि हमने एंड पे कहा कि जब एंड होता है तो रिएक्शन रेट किसके बराबर हो जाता है जीरो। जब रिएक्शन एंड हो गया जीरो हो गया रिएक्टेंट्स खत्म हो गए तो हम क्या कहेंगे रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है तो उसकी निशानी क्या है कि ये जो लाइन है कर्व है ये वाली किसको टकरा जाती है एक्स एक्सिस के और ये बिल्कुल उस पॉइंट के बराबर आ जाती है जहाँ से रिएक्टेंट्स क्या हो गए थे स्टार्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ से ना एक चीज़ हमने कंक्लूड करनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जनाब रिएक्शन क्या होता है फास्ट। फिर मैंने क्या कहा कि रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है थोड़ी सी स्लो हो जाती है और एंड पे क्या कहा कि रिएक्शन क्या हो जाता है स्टॉप जीरो हो जाता है। इसका मतलब है हर लम्हे पे रिएक्शन की स्पीड क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो हम लोगों को एक चीज ज़हन में रखनी है। ठीक है तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस एवरी मोमेंट
हर मोमेंट पे, हर टाइम पे, हर लम्हे पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज। ये कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए हमें तो कैलकुलेट करना पड़ता है, वरना हमें पता होता है कि इसका रेट ये है तो ठीक है भाई होने दो, हमें पता ही। लेकिन हर मरहले पे हमें चेक करना पड़ता है कंसंट्रेशन ज़्यादा, रेट ज़्यादा, कम है, क्या हो रहा है, कि इसीलिए तो हमें फैक्टर देखने पड़ते हैं क्यों ये चेंज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा क्या हो रही है, चेंज। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि पहले क्या होता है फास्ट, फिर क्या होता है थोड़ा सा स्लो, और फिर क्या हो जाता है स्टॉप। तो इसलिए रेट हर लम्हे क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक हो गया। तो अब हमने रेट की क्या पढ़नी है, टाइप्स। तो उसकी दो टाइप्स है, वो हम पढ़ते हैं। जी बच्चा लोग, इसकी दो टाइप्स है, वो रेट की दो टाइप्स है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बाद हम ये देख रहे हैं। तो इसमें जो पहली टाइप है बच्चा लोग, वो है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस कहते हैं जो एक टाइम पे, मतलब फॉर अ शॉर्ट इंस्टेंट, कि इस टाइम पे क्या रेट है, स्टार्ट पे है या एंड पे है, या ये इसमें 2-3 टाइम इंटरवल नहीं है, इसमें जस्ट सिंगल टाइम इंटरवल है। तो इससे हम लोग कहते हैं कि भाई वो रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर दिया जाए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर चेक करना, वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग देखते हैं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यूजुअली अभी हमने पढ़ा कि वो हर मोमेंट पे क्या होता है, चेंज होता है। अब चेंज का मतलब है कि लाइक पहले क्या था, फास्ट, फिर क्या हो जाता है स्लो, फिर क्या हो जाता है वेरी स्लो। जैसे हमने स्टीपनेस ऑफ कर्व देखी, वो स्लो होती है। तो ये डिक्रीज होता है, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते होते हैं, डिक्रीज होता है या फिर चेंज होता है। तो दोनों में से दोनों वर्ड ठीक है, या चेंज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, हर मोमेंट में। तो ये तो था इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस को अब समझना है ना, तो हम लोग लेते हैं इसका फार्मूला। जैसे एक जनरल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट इनटू बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी। अब डी हम लोग किसके लिए लेते हैं, फॉर स्मॉल चेंज। जैसे हम लोग फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते होते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा को हम लोग डी के तौर पे नोमिनेट करें। तो डी एक्स ओवर डी टी, एक्स स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वाजे है कि एक है ए, ठीक है। अब ए क्या है जी, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो हम लोग इसे यूं भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे यूं लिख दें, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फिर हम लोग इसे लिख दें कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब जो इसमें मेन चीज समझने वाली है, अब इसके साथ मैंने कौन सा साइन लगाया है, नेगेटिव का। इसके साथ कौन सा साइन लगाया है, पॉजिटिव का। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्या शो करता है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होती है, डिक्रीज। इसीलिए साइन कौन सा लगाया है, माइनस का। और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। और ये बी क्या है, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो कम होंगे उसे माइनस से शो करेंगे, जो बढ़ेंगे उसे पॉजिटिव से शो करेंगे, ठीक है। जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हमने लगा के सिर्फ उसे शो किया है कि कौन सी चीज़ डिक्रीज कर रही है, कौन सी चीज़ इंक्रीज कर रही है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, वो क्या है बच्चा लोग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखें, एवरेज हमें पहले ही पता है, जो दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान ली जाती है, कि एक टाइम 1 है, एक टाइम 2 है, उन दोनों के दरमियान। ये ना फास्ट होगी ना ये स्लो होगी, ठीक है। लेट हम लोग फास्ट स्टार्ट पे लेते हैं, एंड पे शायद स्लो हो, तो दरमियान में क्या लेगी फिर, मॉडरेट टाइप की। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान हो, ठीक है, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान हो। जैसे लाइक हम लोग कहते हैं जो कंसंट्रेशन C1 अकॉर्डिंग टू किसके, टाइम 1, C2 अकॉर्डिंग टू किसके, टाइम 2। तो इसकी चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग कहते हैं ये वाली जो हमारे पास क्या आएगी, ये क्या होता है, एवरेज रेट। क्लियर हो गया। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, और बाकी हमारे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, तो उसमें ये पॉइंट्स भी आएंगे। क्या है, देखें, इंस्टेंटेनियस एक स्टार्ट है, देन मिडल है, देन एंड ऑफ रिएक्शन है। स्टार्ट पे आपको पता है, अब एवरेज, जो एवरेज है वो ना ज्यादा होगी ना क्या होगी, स्लो होगी, बल्कि दरमियानी सी होगी। इसका मतलब स्टार्ट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होना है, फास्ट,
एवरेज क्या होगा, स्लो। स्टार्ट पे तो रेट क्या होता है, ज्यादा, जैसे हमने क्या कहा कि स्टार्ट पे क्या होता है, वेरी फास्ट, फिर क्या हो जाता है स्लो, फिर क्या हो जाता है वेरी स्लो। अब स्टार्ट पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से क्या हो गया ज्यादा। अब मिडल पे तकरीबन इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या हो जाते हैं इक्वल, क्योंकि इंस्टेंटेनियस भी दरमियान में आ गया, ये पहले ही दरमियाना सा हो गया, और एवरेज तो होता ही दरमियाना सा है, ठीक है। और जो एंड है, आखिर है, आखिर में आपको पता है आखिर पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है स्लो, लेकिन जब एवरेज रेट है वो दरमियाना होगा, स्लोएस्ट नहीं होगा, स्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तब हमारे पास एवरेज रेट ज़्यादा होता है और जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या हो जाता है उससे कम हो जाता है। तो इस तरह ये था हमारे पास, ठीक है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन के 3 स्टेप। तो आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था, इसमें हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी मसला हो, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मेरा चैनल है टुडे केमिस्ट्री, उसे फॉलो करें, उसे शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि डिफरेंट लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी फ़ायदा हो, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।